नमस्कार, मैं स्नेहा इंद्रिच न्यूज में आप सबका स्वागत करती हूँ। बिहार सरकार की ओर से जाति निहाय जनगणना के विषय पर 27 तारीख को सर्वपक्षीय बैठक बुलाई गई, जिस पर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े ने इस पहल का स्वागत किया। इसके साथ ही सभी राज्यों में ऐसी पहल करनी चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इनका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं कि पूरे देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री सामने आया है कि जिन्होंने खुद होकर इस ओबीसी समुदाय की जात न्याय जनगणना सेंसस करने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और उसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आने वाले 27 तारीख को उन्होंने बिहार राज्य में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है कार्यरत, वो सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेताओं की एक बैठक बुलाई है और उसमें ये अंतिम निर्णय वहाँ पर होने वाला है। चर्चा भी होने वाली है और निर्णय भी होने वाला है। इसी माध्यम से मैं समाज में कार्यरत हमारे सभी ओबीसी भाई जो भी पार्टी में काम कर रहे होंगे, वो सारे ओबीसी भाइयों और बहनों को मेरी विनंती है कि आप सभी लोग नीतीश कुमार जी के पीछे पूरे ताकत के साथ खड़े रहिए और उन्होंने जो एक फैसला लिया है वो फैसले की इम्प्लीमेंटेशन, फैसले की अमल बजावनी पूरे राज्य में करने के लिए उन्हें ताकत दीजिए, धैर्य दीजिए, क्योंकि ओबीसी की जात न्याय जनगणना इस देश में होनी चाहिए। ये मांग पिछले 30-40 सालों से कंटिन्यू से ओबीसी समाज के लिए कार्यरत सारी संगठनाएं कर रही है। आपको याद होगा कि 2017 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने डिक्लेयर किया था कि हम अगर लोकसभा में फिर से चुन के आ गए तो आने वाले सेंसस में यानी 2021 के सेंसस में हम लोग ओबीसी की जात न्याय जनगणना करेंगे। ये ऐलान करने के बाद सारे देश की जनता बड़ी खुश हो गई थी, फिर से बीजेपी को मौका दिया। लेकिन फिर से सत्ता में आने के बाद जब केंद्र सरकार की सरकार गठित हुई तो सरकार ने ओबीसी की जात न्याय जनगणना करने से मुकर गए। बोलना एक और करना एक। और ये सारी आज तो ऐसा है कि हर राज्य से ये डिमांड आगे आ रही है। हमारा महाराष्ट्र सरकार पहली सरकार थी कि जिन्होंने, हमारे तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले ने खुद होके ये रिजोल्यूशन रखा था, केंद्र सरकार को भी भेजा था। बाद में बिहार से भी डिमांड आई और छत्तीसगढ़ से डिमांड आई, देश के सारे राज्यों से डिमांड आई केंद्र सरकार की तरफ कि आने वाले सेंसस में ओबीसी की जात न्याय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक उसके ऊपर कोई निर्णय लिया नहीं और अभी भी वो कह रहे कि हम सेंसस में ओबीसी की जात न्याय जनगणना नहीं करेंगे। इस माहौल में देश का एक राज्य और वो राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे आते हैं और कहते कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे राज्य में ओबीसी की जात न्याय जनगणना करके रहूँगा और करूँगा। ये हमारे ओबीसी समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओबीसी समाज के लिए एक सुखद घटना है कि अगर बिहार में इस तरह का निर्णय होता है और वहाँ ओबीसी की जात न्याय जनगणना होती है तो वो उदाहरण देश के उर्वरित राज्य लेंगे और वहाँ पे भी हर एक राज्य ओबीसी की जात न्याय जनगणना करने की कोशिश करेगा। इसलिए कि आज इस देश में ओबीसी 60% है। ये 60% लोगों की हर पार्टी को वोट की ज़रूरत है। आज ओबीसी जागरूक हो चुका है। 6 साल पहले ओबीसी जागरूक नहीं था, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि पूरे राज्य में और पूरे देश में माहौल ओबीसी का चल रहा है। तो इसके आगे हम जो हमेशा कहते हैं कि जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, तो नीतीश कुमार जी ये उदाहरण दे रहे सबके सामने कि हम भी हमारे ओबीसी की जात न्याय जनगणना कर सकते हैं। उसमें अगर हमारे नीतीश जी सक्सेस हो गए तो पूरे देश के राज्यों के प्रति मुख्यमंत्रियों को हमारे ओबीसी की जात न्याय जनगणना करनी पड़ेगी और ये सब जब इकट्ठा कर डालेगा तो देश की ओबीसी की जनसंख्या भी हमें मालूम हो जाएगी।
और इसी बहाने से 27 तारीख को नीतीश कुमार जी ने जो मीटिंग बुलाई, अब हमें पता चलेगा कि कौन सी पार्टी ओबीसी के साथ और कौन सी पार्टी ओबीसी के साथ नहीं है। जो पार्टियां इस मीटिंग को जाएगी वो सब ओबीसी के साथ है, जो पार्टियां मीटिंग को नहीं जाएगी वो ओबीसी के साथ नहीं है। ये पूरे देश को मालूम गिर जाएगा। और इसलिए मैं फिर से एक बार हमारे सारे ओबीसी भाइयों को, चाहे कोई भी पार्टी में हो, हमारे ओबीसी का अगर आप भला चाहते हो तो नीतीश कुमार जी का साथ दीजिए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए और उन्हें ताकत दीजिए कि कुछ भी हो जाए आप डरो मत, हम आपके साथ है। और ओबीसी की जात न्याय जनगणना करो और नीतीश कुमार जी ये करेंगे, इसी उम्मीद के साथ फिर से मैं एक बार उन्हें बधाई देता हूं और उनके काम के लिए उन्हें शुभेच्छा देता हूं। ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। सोबतच आमच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम अकाउंटला लाईक करा।